एक व्यक्ति का प्रश्न है। उनका नाम है कमलेश त्रिवेदी जी। मेरा एक प्रवचन यूट्यूब पर अभी काफ़ी चर्चा में है और चल रहा है, जो 2 दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ है। उस प्रवचन का जो हेडलाइंस है, उनका जो थंबनेल है, उन पर तो लिखा हुआ है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। इस विषय पर मेरा प्रवचन था। इसी प्रवचन में कमलेश त्रिवेदी जी ने कमेंट किया है कि रमाशंकर साहेब और अभय साहेब और कुंदन साहेब तीनों मिल करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और सनातन धर्म की देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कमलेश त्रिवेदी जी का कहना है कि कबीर साहब सही थे और आज जो कबीर पंथी हैं वो बिगड़े हुए हैं। तो मैं कमलेश त्रिवेदी जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि उस प्रवचन में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि किसी भी मूर्ति में मैंने उसमें पक्षपात नहीं की है। उसमें मैं शुरू में कबीर साहब का ही नाम लिया। मैंने कहा कबीर साहब की ही मूर्ति क्यों ना हो। यदि उसमें हम सभी कबीरपंथी मिलकर कबीर साहब की मूर्ति आश्रम में रख दें और कहें कि मैं इसमें प्राण प्रवेश कर रहा हूं, तो प्राण प्रवेश नहीं कर सकता। वो कबीर साहब उठकर खड़े नहीं हो सकते, ना वो बोल सकते। मैंने शुरुआत इन्हीं शब्दों से किया है। आप लोग जाकर प्रवचन सुन सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात त्रिवेदी जी, कमलेश त्रिवेदी जी, आपको बुरा लगा कि रमाशंकर साहब के विचार, अभय साहब के विचार, कुंदन साहब के विचार से आपको इतनी नफरत हो गई? सच कड़वा होता है ना। रसगुल्ले का रस आदमी को पीने में अच्छा लगता है ना, जो मीठे वस्तु है। आप होटल चले जाओ, साल भर के यदि सड़ा गला कुछ मीठा है तो आपको कहेंगे बाप कितना अच्छा अमृत है, लेकिन उसे खाने के बाद आपको क्या नुकसान करेगा आपको कोई पता है? लेकिन यदि नीम की काढ़ा, तुलसी की काढ़ा आपको पीने को कहा जाए तो आप नहीं पिएंगे। आप जानते हैं सनातन धर्म का मतलब? सनातन तो आत्मा है, शाश्वत है, जो सत्य है, जिसके रहने से पूरी दुनिया में आपका रिश्ता है, जिनके रहने से आप चल पाते हैं, जिनके रहने से आप बोल पाते हैं, वो सनातन है। आत्मा ही शाश्वत सनातन सत्य है, जो अभी है और तब भी था और सब दिन से हर युग में उसे हम सनातन कहते, जिसका कभी विनाश नहीं होता। साहिब कबीर कहते सब घट मेरो साइया सुली सेज ना कोई। मैंने क्या बुरा कहा? मैंने कहा कि आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब राम जी की मूर्ति में, शिव जी की मूर्ति में, गणेश जी की मूर्ति में प्राण डालते हैं, है ना। और ये सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू जो है, ये मंदिरों में बकरी की बलि चढ़ाते हैं। तो मैंने तो अच्छा कहा ना, एक तरफ तुम प्राण प्रवेश कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम प्राण खींच रहे हो। बताओ, तो मैंने क्या बुरा कहा? इसमें रमाशंकर साहब ने क्या बुरा कहा? सज्जनों, एक बात याद रखना, कबीर साहब इस दुनिया में आए तो आपको ये बोलने का अधिकार है। और मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ ये कबीर साहब की देन है। मजाल है कि भारत देश में आप पढ़ लिख लेते हैं, आप रामायण को उल्टा लेते हैं। मजाल है आप ब्राह्मण राजपूत के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। ऐसी थी हमारी भारत की स्थिति। जब बाबा साहब अम्बेडकर ऑफिस जाते थे तो गौमूत्र छिड़के जाते थे। आज भी लोग कहते गौमूत्र छिड़क दो, गौमूत्र से शुद्धिकरण होगा क्या? अरे तुम्हारी बुद्धि में कीड़ा लगा हुआ है। मन बुद्धि को पवित्र करो, अपनी तन मन वचन साफ रखो, बोली बानी ठीक रखो, गौमूत्र छिड़कना ही नहीं पड़ेगा। सज्जनों, याद रखना। तो ऐसी ऐसी लोग कमेंट करते हैं कि आज के कबीरपंथी बिगड़े हुए हैं, है ना।
वो कितने लोग ये कहते हैं, हाँ किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? विरोध। मैं पूछता हूँ आपसे, है ना, स्कूल में विद्यार्थी जाते हैं और वो विद्यार्थी जाकर के उसे नींद आ रहा है और उसे मन करता है खेलूं, थोड़ी स्कूल के बाहर भी जाऊं, थोड़ा सिगरेट पी लूं, थोड़ा घूम फिर लूं, दौड़ लगा लूं, है ना, हमें कोई मास्टर कुछ ना कहे, तो क्या वो विद्यार्थी के जीवन में विकास होगा? क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ सकता। वो टोकने वाला, पढ़ाने वाला, बताने वाला गुरु जब तक न हो तब तक जीवन की शुरुआत नहीं होगी। इसी प्रकार से कबीर साहब की वाणी विरोधाभास में है। आप ये मत समझो कि आपके जीवन का विरोध कर रहा है कबीर साहब। कबीर साहब आपकी धार्मिक रूढ़िवाद का विरोध करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि एक तरफ प्राण डालते हो, एक तरफ खींचते हो, काटते हो, मारते हो। क्या ये धार्मिकता है? ये तो पागलपन है। ये धार्मिकता कैसे हो सकता है? कबीर साहब मंदिर का विरोध कभी नहीं किए। आप मंदिर बनाते, कोई आश्रम बनाते, आश्रम में 5 संत रहते, 10 संत रहते हैं, हजारों संत रहते हैं, साधना करते हैं और गांव में भ्रमण करके लोगों को संदेश देते हैं। इसी प्रकार से मंदिर होते हैं। जो क लिखने वाला 0 क्लास का आदमी होता है वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसका विरोध नहीं किया कबीर साहब ने। साहब कहते हैं जिस मंदिर में लोग गांजा पीते हैं, जिस मंदिर में लोग ताश खेलते हैं, जिस मंदिर में लोग राजनीति चर्चाएं करते हैं और जिस भगवान के नाम से लोग नारा लगाकर एक दूसरे धर्म के लोगों को उस्काते हैं, उसको मतलब क्रोधित करते हैं, उसे युद्ध करने पर मजबूर करते हैं, लाठी उठाने पर मजबूर करते हैं, तो फिर ये धर्म है क्या? धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए हैं, आपको पता है किसी चीज पे हुए हैं? इसीलिए सज्जनों, तो आप कहते हैं त्रिवेदी जी, कमलेश त्रिवेदी जी, आप कहते हैं कि आज के कबीरपंथी बिगड़े हुए। कहाँ बिगड़ा है? कबीर साहब तो आपके गलत भक्ति का विरोध करते हैं। आप जो गलत भक्ति करते हैं ना, उसका विरोध करते हैं। आप जितने नदियां हमारे भारत देश में, क्या नदी भारत से निकली है क्या? कोई नेपाल से, कोई चाइना से, कोई कहीं से, कोई विदेश से आए नदी है? विदेशों में नदी को देखिए जाकर, इतने पवित्र है, इतना सुंदर है। आपके हमारे भारत की नदी की क्या हालत है? ब्राह्मण ना होते तो हमारे भारत की नदी भी साफ होती, क्योंकि भारत ब्राह्मण का क्या काम है? दीप जलाओ, है ना, कुछ वो केला का पत्ता लो, है ना, फूल पत्ती लो, पानी में जाकर फेंको, मतलब गंगा मैया को चढ़ाओ। क्या चढ़ाओगे? क्या वो पानी गंदा करने के लिए है क्या? और जितने शहर की पानी है गंगा में सब गिरते हैं, चाहे गटर का पानी हो, गंदगी पानी हो, सब तो उसी में गिरता है। तो शुद्ध कहाँ करोगे तुम? कबीर साहब कहते हैं कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। साहब कहते हैं तुम ऐसा ही निर्मल क्यों नहीं बनते हो जैसा तुम गंगा को निर्मल मान कर जाते हो? क्या जरूरत है ना। एक आदमी मुंडन करने के लिए घर से चला काफी दूर, है ना, और जाते 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 कहा जाता कि कुछ सभी परिवार का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। मतलब बच्चे की बाल किसी बाबा के धाम में उतारना है, बड़े मंदिर में। और कबीर साहब क्या कहते हैं? मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई लेत मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। साहब कहते मुंडन करने से हरि का दर्शन होता है, यदि आत्म ज्ञान होता है। तो साहब कहते हैं सब कोई मुड़ ले, सब कोई बाल छील लो, इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, घर में छील लो। साहब कहते भेड़ी का मुंडन तो बार बार होता है, क्या वो स्वर्ग में चला गया? सोचो जरा। आप कहते हैं कि कबीरपंथी आज के बिगड़े हुए हैं, आज के कबीरपंथी देवी देवता के विरोध करता है। देवी देवता है कहाँ तुम्हारा? है माटी का बड़ा पेट बना दिया, हाथी का सूर सेटिंग कर दिया, क्या वो तुम्हारा देवता है? वो तो कार्टून है जो बच्चे लोग मोबाइल में देखते हैं, कार्टून है वो। देवता
कुछ बता दे, कुछ खिला दे, कुछ दे दे, आपके हाथ में दे दे, आपको सहयोग कर दे, देवता तो वो है। वो माँ के रूप में है, पिता के रूप में है, समाज के रूप में है, कोई दानी के रूप में है, देवता तो वो है। आज तक आपको कोई फल फूल खाने के लिए कौन दिया? आपको कोई चावल आटा कौन दिया? इंसान दिया ना। आपको दान दक्षिणा कौन देता है? इंसान देते हैं ना। या आपको सहयोग कौन करते? डॉक्टर, वैद्य, वकील, यही सब तो करते हैं। इसी में कुछ राक्षस होते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, कबीर साहब ने देवी देवताओं का विरोध किया ही नहीं। कबीर साहब तो सीधे शब्दों में कहते देवी और देवता, स्त्री देवी है, पुरुष देवता है, कहां विवाद करोगे? साहब कबीर कहते बात विवादा मत करो, करो नित एक विचार, राम सुमर चित लाय के सब करनी में सार। साहब कहते विवाद मत करो, नित्य एक विचार करो, राम सुमर चित लाय के। वो कहते कि अपने चित्त के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो आत्मा राम है उनका सुमरन करो। तुम क्या दशरथ पुत्र राम के पीछे पड़े हो? वो भी मर गए, लेकिन तुम्हारे अंदर, दशरथ पुत्र के अंदर जो राम थे वो सबके अंदर, सब घट मेरो साइया सुली सेज न कोई। साहब तो कहते सब घट में साईं की बास है, खुदा की बास है, भगवान की बास है, राम जी के बास है ना। तो साहब कहते बात विवादा मत करो, नित्य एक विचार करो। विचार हो कि किसी एक जन्मे हुए राम, जैसे किसी के पेट से जन्मे बेटा है, उनका नाम राम रख दिया, तो क्या वो भगवान हो गया है? राम राजा है ना, लड़ने वाला, युद्ध करने वाला, मारने वाला, युद्ध में जाने वाला, क्या भगवान हो गया? जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए मर मिटना, ये हमारे देशभक्ति हो सकते है ना। लेकिन याद रखना, भगवान शब्द, भवन, भगवान, भव से भवन। साहब कहते हैं आपके अंदर, आपके जो शरीर है, आपके शरीर में जो चैतन्य आत्मा है, वही तो सब कुछ करता पुरुष है। मैं तो बार बार कहता हूं, आत्मा है तो आपकी पत्नी सुंदर है, और आत्मा निकल गई तो कितने ही सुंदर पाउडर क्रीम लगाए हुए पत्नी क्यों न हो, आत्मा निकल गई तो तुम भी उसको जला देते हो। तो भगवान की बात ही नहीं है कुछ। इसलिए प्यारे सज्जनों, कमलेश त्रिवेदी जी, आपका कमेंट, आपको जो जवाब मिला, मुझे कहते हो तो अलग बात है, लेकिन आपने पूज्य अभय साहब जी का नाम लिया, आपने रमाशंकर साहब जी का नाम लिया, जो कि कबीर विचारक ही नहीं, मानवता के पुजारी हैं। आपको इन जैसे संतों के विचार अच्छा नहीं लगा और आपने ऐसा कमेंट किया। मैं कहना चाहूँगा कि आप भी कबीर साहब को पढ़िए और कबीर बीजक का अध्ययन करिए। याद रखना, संत परंपरा भारत को और भारत की भक्ति को सुरक्षित रखा है, और ब्राह्मण परंपरा भारत की भक्ति को विलय कर दिया है, भारत की भक्ति को नरक में भेज दिया है। भक्ति है कहाँ बची हुई? इन महापुरुषों के कारण ही सनातन धर्म आज सुरक्षित है। सनातन तो बर्बाद हो चुका कब के। और मुझे लगता है कि आप लोग भी ब्राह्मणवाद के गुलाम है, और ऐसा है तो आप ऐसा ना करें। तो सज्जनों, मेरा एक प्रवचन था कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है, क्या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से क्या वो प्रसाद खाते हैं, क्या वो बोलते हैं? सज्जनों, मैं कहूँगा आपकी जो माँ बाप है यदि मर गए तो उनकी तस्वीर अपने दीवार पर टांगो, लेकिन नकली देवताओं की तस्वीर तुम लगाते हो, उससे क्या मिलता है? माँ बाप की तस्वीर टांगो। आपकी जो माँ बाप है और आपके सानिध्य में जो संत गुरुजन आपको मिला है, आप उनकी तस्वीर लगाओ, उनको पढ़ो। संत रैदास को पढ़ो, कबीर साहब को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, नानक को पढ़ो, हमारे महावीर स्वामी को पढ़ो, जिन्होंने परम वैराग तपस्वी संत, जो भारत को, भक्ति को एक सूत्र में बांधा। इन जैसे संतों के विचार आपको अच्छा नहीं लगता? आपको तो ब्राह्मण की गुलामी करनी है,
तो आपको कबीर साहब के विचार और अभय साहब के विचार, रमाशंकर साहब के विचार अच्छे कैसे लगेंगे? तो आप सब यदि आप उस प्रवचन को सुनना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाला, तो यूट्यूब पर वो प्रवचन चल रहा है, आप जरूर सर्च करें और उनको सुने, उसमें क्या क्या बातें कही गई है। आप सबको त्रय बार शाहे बंदगी, आत्माराम को शाहे बंदगी।